जरा सोच कर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपको RS1 करोड़ मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप कल सुबह उठ नहीं पाएंगे, क्या आप ये डील लेना चाहेंगे? नहीं, कोई भी समझदार इंसान कभी भी हां नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी अगली सुबह ही उस करोड़ से भी ज्यादा कीमती है। तो फिर हम अपनी इस अनमोल सुबह को, अपने आज को, अपने वक्त को क्यों यूं ही बर्बाद करते रहते हैं? दोस्तों, ये है शुभ मोटिवेशन, और आज हम बात करेंगे जिंदगी की सबसे कीमती चीज पर, वक्त। जिंदगी खत्म होती है मरने पर, लेकिन बर्बाद होती है वक्त गंवाने पर। हम सब मौत से लड़ते हैं क्योंकि हमें जिंदगी प्यारी है, मगर वक्त की कदर क्यों नहीं करते, जबकि यही वक्त ही तो जिंदगी को चला रहा है। वक्त रोक दो, जिंदगी रुक जाएगी। वक्त तेज कर दो, जिंदगी पलक झपकते खत्म हो जाएगी। साल 2025 के 2 महीने गुजर गए, बाकी बचे 10 महीने सबके पास बराबर हैं। फिर साल के अंत में क्यों सबके रिजल्ट्स अलग अलग निकलते हैं? क्योंकि कोई इलन मस्क की तरह हफ्ते में 100 क्विज 20 घंटे काम कर रहा है, और कोई किस्मत के भरोसे बैठा है। याद रखिए, किस्मत के भरोसे बैठने वाले इंसान को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कब कौन सा दिन उसका लकी डे बन जाए ये कोई नहीं जानता। सोचिए, अगर किस्मत देने के मूड में हो और आप छुट्टी पर हो तो सब हाथ से निकल जाएगा। अथर्ववेद में वक्त को घोड़ा कहा गया है। ये घोड़ा कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसे आप चाहें तो सवार हो सकते हैं, या इसे यूं ही निकल जाने दे सकते हैं। दौलत, शोहरत सब वापस आ सकती है, वक्त नहीं। डायमंड की कीमत होती है क्योंकि वो लिमिटेड है, लेकिन खरीदा जा सकता है। वक्त दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, जिसे न कोई खरीद सकता है न रोक सकता है। टोनी स्टार्क के पिता ने कहा था, पूरी दुनिया की दौलत जोड़ दो, तब भी तुम एक पल नहीं खरीद सकते। और यही पल हम यूं ही गंवा देते हैं। अगर हम पैसे गंवाते हैं तो दुख होता है, लेकिन 30 मिनट गंवाना उससे बड़ा नुकसान है। जिस दिन आप समझ जाओगे कि आधा घंटा गंवाना RS10,000 गंवाने से बड़ा नुकसान है, उस दिन आपका वक्त आपको करोड़पति बना देगा। हम सबके पास रोज 86,400 सेकंड आते हैं। ये रोज की करेंसी है। सोचिए, अगर आपको RS1 करोड़ 30 साल में मिले तो वो रकम छोटी लगती है, लेकिन वही रकम 1 महीने में मिले तो बड़ी लगती है। असली फर्क पैसों का नहीं, वक्त के इस्तेमाल का है। 2 सबसे बड़े पाप इंसान अक्सर करता है, खुद को कमजोर समझना और वक्त को बर्बाद करना। मेहनत का नशा कीजिए, ये वही नशा है जो बीमारी को भी कामयाबी जैसा बना देता है। वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी की शुरुआत 6 साल की उम्र में की। ग्रोसरी से कोका कोला और च्यूइंग गम खरीदकर डोर टू डोर बेचते थे। उनके दोस्त खेल रहे थे,
और वो काल के इस घोड़े पर सवार हो रहे थे। 11 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में उतरे, $70 महीना कमाकर स्टॉक्स में डाला और 16 साल की उम्र में $3,000 कमा लिए। उन्होंने पहले पैसे नहीं, वक्त को सही जगह लगाया। आज की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? एंटरटेनमेंट और तुच्छ सुख। अगर किसी देश को तबाह करना हो तो उसकी युवा पीढ़ी को बस मनोरंजन और हवस में डुबा दो। ये कोई मेरी लाइन नहीं, डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था। रोमन साम्राज्य ने अपने लोगों को ब्रेड और सर्कस देकर अंधा किया ताकि उन्हें असली मुद्दों की परवाह ही न रहे। आज वही सर्कस सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म हैं। एंटरटेनमेंट गलत नहीं जब तक वो आपकी पसंद से हो, लेकिन अगर वही आपकी कमजोरी बन जाए और आपको रियल वर्ल्ड से काट दे, तब वो जहर है। सोचिए, दिन के 2 घंटे भी अगर आप मजे में दे रहे हैं तो आपके पास बाकी समय कितना है और वो वक्त कहां जा रहा है? अब बात करते हैं उस टेक्निक की जो आपको वक्त पर काबू करना सिखाएगी। टाइम बॉक्सिंग। ये वही टेक्निक है जिसे दुनिया के हर बड़े इंसान ने अपनाया है। एलन मस्क से लेकर वॉरेन बफेट तक। टू डू लिस्ट छोड़िए, हर काम को टाइम फ्रेम में पैक कर दीजिए। काम मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। स्मार्ट गोल बनाइए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। अगर आपका गोल नहीं, धुंधला है, तो वक्त भी धुंधला हो जाएगा। और याद रखिए, जो इंसान अपने घर की दीवार पर लगे कैलेंडर को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दुनिया को कंट्रोल करने का सपना देखता ही क्यों है? दोस्तों, वक्त एक करेंसी है और ये करेंसी हर रोज खत्म हो जाती है। अगर इस वीडियो ने आपको ये एहसास दिलाया कि अब आप हर सेकंड की कीमत समझेंगे, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने आने वाले 30 मिनट को IS 10 लाख से ज्यादा की वैल्यू दूंगा। क्योंकि जो बात आप लिखते हैं उसके सच होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं और आपकी कमेंट्स ही इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाती हैं। अगली बार और दमदार बात लेकर शुभ मोटिवेशन फिर आएगा। तब तक इस काल के घोड़े पर सवार हो जाइए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता।